पीओके में आज जो हो रहा है वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा विस्फोट है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। सड़कों पर नारों की गूंज है तो दूसरी तरफ गोलियों की आवाजें। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन है या फिर एक पूरे क्षेत्र को दबाने की कोशिश। हालात ऐसे हैं कि हर पल तस्वीरें बदल रही हैं और हर खबर पहले से ज्यादा डरावनी होती जा रही है। सवाल बड़ा है, क्या ये जनता के गुस्से का उफान है या फिर एक ऐसा टकराव जो अब पूरी पाकिस्तानी हुकूमत को चुनौती देने निकल पड़ा है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पीओके में अचानक हालात कैसे बिगड़े, जेएएसी आंदोलन आखिर शुरू क्यों हुआ, किन 4 नेताओं पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है, पाकिस्तानी सेना ने पीओके में कैसे लाशें बिछा दी हैं, इस पर भारत कैसे भड़क उठा और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पूरा मामला किसी बड़े राजनीतिक तूफान की शुरुआत है। इस धमाकेदार रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात इस समय पूरी तरह से बेकाबू बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अपने हक और अधिकारों की आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों पर भारी कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस तरह के दावे वाली खबरें पूरे साउथ एशिया में हलचल मचा रही हैं। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या जेएएसी ने जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। बिजली संकट, महंगाई, बेरोजगारी, संसाधनों का कथित शोषण और राजनीतिक हाशिए पर धकेले जाने जैसे मुद्दे इस आंदोलन की मुख्य वजह बताए जा रहे हैं। लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे टकराव में तब्दील हुआ और हालात अब बेहद हिंसक होते चले गए हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब प्रशासन ने जेएएसी के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ इनाम घोषित कर दिया। जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनमें शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले को 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इनाम देने की भी घोषणा की गई है। साथ ही सूचना देने वालों की पहचान भी गोपनीय रखने की बात कही गई है। आपको बता दें कि ये जो 4 नाम हैं, ये बेहद मोस्ट वांटेड है इस समय पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की सरकार, पुलिस और सेना के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि ये 4 वही लोग हैं जो इस पूरे आंदोलन को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। यहां तक भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जनता को कहीं ना कहीं उद्वेलित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह के आरोपों के साथ अब इन 4 को पकड़ने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था, यहां तक कि इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। वही संगठन ने इस फैसले को पूरी तरीके से दमनकारी बताते हुए खारिज कर दिया है और इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश बताया गया। इस बीच हालात तब और बिगड़ गए जब प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट बंद, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की खबरें सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह लंबे समय से दबे हुए गुस्से का नतीजा था। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना पर प्रतिक्रिया आने लगी है। खास तौर से अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसमें हस्तक्षेप करने की भी अपील की है। सुनिए ये बयान। इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्ज़े वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा।
वहीं पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने कहा है कि नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत जो है अत्यधिक बल प्रयोग और इंटरनेट बंदी जैसे कदम बेहद चिंताजनक है। आयोग ने साफ कहा कि जब तक लोगों को उनके राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते तब तक ऐसे हालात बार बार पैदा होते रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पीओके में यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन है जो नियंत्रण से बाहर हो रहा है, या फिर यह किसी बड़े राजनीतिक और रणनीतिक संघर्ष की शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में यह टकराव और बढ़ेगा या हालात शांत होंगे? इस समय यह सवाल जो है बेहद चिंता बढ़ाए हुए, खास तौर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरह के हालात पनपते जा रहे हैं, जिस तरह का असंतोष वहां पर भड़कता जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं, और कुछ दिनों के संघर्ष के बावजूद, जबकि इतने लोगों के मारे जाने की खबर है, उसके बावजूद आंदोलनकारियों के हौसले वहां का प्रशासन अभी तक तोड़ नहीं पाया है। यह हालात इस समय पाकिस्तान की सरकार के सामने बेहद चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि वहां पर जो है एक बड़ा असंतोष देखा जा रहा है। अगर ये हालात इसी तरीके से पनपते गए तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब यहां पर अलगाववाद का तूफान उठे, जब यहां पर अलगाववाद की बातें उठे, अलगाववाद को लेकर के नए सिरे से मूवमेंट्स शुरू हो जाएं। और पाकिस्तान सरकार बिल्कुल भी ऐसा चाहेगी नहीं, क्योंकि भारत की तरफ से पहले ही यह घोषणा की जा चुकी है। खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार खुले मंचों से ये जो है घोषणाएं करते रहे हैं कि एक दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और होकर के रहेगा, और भारत का अभिन्न हिस्सा बनकर के रहेगा। इसके ऊपर हम कब्जा करेंगे, इसको हम वापस हासिल करेंगे। भारत की मंशा स्पष्ट है, भारत की मंशा इसको लेकर साफ है। तो पाकिस्तान कि सरकार जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता के साथ में, तो ये हालात आगे चलकर उसके लिए एक नासूर साबित हो सकते हैं। अब इसको नियंत्रित किस तरीके से किया जाएगा? क्या बम, गोली, बारूद ही इसका एकमात्र जरिया हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तान की सरकार जो है बीच का कोई रास्ता निकालना चाहेगी? अगर निकालना चाहेगी तो क्या वहां के नेता इस बातचीत पर आगे बढ़ने के लिए राजी होंगे? यह इस समय बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान की सरकार के सामने चुनौती इस समय बेहद विकट है। वो इन हालात को किसी भी तरीके से नियंत्रित करना चाहती है, उन तमाम बड़े चेहरों को किसी भी तरीके से जो है पकड़ना चाहती है, उनको गिरफ्त में लेना चाहती है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आम आवाम को जो है इस तरह के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये वहां पर एक बड़े हीरो की तरीके से सामने आए हैं, जिनकी एक आवाज पर वहां की जनता लामबंद हो रही है। तो ऐसे में सरकार के सामने स्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। किस तरीके से इसको रोका जाए, किस तरीके से इसको थामा जाए? अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिकों का दमन है? इसे पाकिस्तान की आंतरिक मामला बताने की कोशिश करना क्या सही है? क्या भारत को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए और मजबूती से आवाज उठानी चाहिए? क्या पीओके में जारी हिंसा और उसे कुचलने के लिए बर्बरता पाकिस्तान से अलगाववाद की मांग को आगे तेज कर सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।